विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और जब समय आपके अनुकूल हो तो उस समय गलत आचरण करने से बचना चाहिए। ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। भगवान एक तरीके से हमारी परीक्षाएं लेता है, हमें अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में डालकर। अब उस समय ज़रूरत होती है संयम की, धैर्य की, सहनशीलता की और ब्रेन गेम की। एक्चुअली कुछ नहीं है, सब कुछ एक ब्रेन गेम है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तो आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी उबर जाएंगे और अनुकूल परिस्थिति में भी गलत आचरण करने से बचेंगे। यही है जीवन की कड़वी सच्चाई, मगर है। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, पढ़ाई वढ़ाई कब सब खत्म हो चुकी होती है, अकेला रहता है, शायद उसका इस संसार में कोई नहीं होता। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है और हालात से मजबूर होकर जब रोटी खाने को भी पैसे नहीं होते उसके पास, तो वो कहीं मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा होता है। तो एक बार एक सेठ के यहाँ वो मजदूरी कर रहा होता है, तो सेठ को लगता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी कारणवश इसको मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। सेठ कई दिनों से उसे गौर से देखता रहता है, उसके आचरण को नोटिस करता है, उसके काम को देखता है और उसे अंदर एक उसकी आग लगती है कि इसके बच्चे के अंदर कुछ आग है, ये कुछ कर सकता है। तो वो उसकी परीक्षा लेने की सोचता है। एक दिन वो उसे अपने पास बुलाकर 500 रुपये की नोट की गड्डी देके पकड़ा के कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास ये पैसे दे आओ। तो सोचता है सेठ जी, मैं एक मज़दूर आदमी, आप मेरे हाथ इतना पैसा भिजवा रहे हैं, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? तो सेठ जी कहते हैं विश्वास बनाने से बनता है। मैं कई दिनों से तुम्हें काम करते हुए देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी पढ़े लिखे हुए भी हो, लेकिन समय शायद तुम्हारा ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो, काम करो, जाओ ये देकर आओ, फिर कल बात करेंगे। उस बंदे को बड़ा अच्छा लगता है कि इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और उसके अंदर एक आशा की किरण जागती है। वो पैसे लेकर जहाँ सेठ जी ने भेजा होता है वहाँ जाकर पैसा दे आता है और अगले दिन आके सेठ जी को बता देता है। सेठ जी को भी खबर मिल जाती है कि पैसा सही सलामत पहुँच गया। थोड़े दिन बाद फिर सेठ जी उसे पैसे देते हुए कहते हैं कि जाओ ये दे आओ। पूछता है सेठ जी आपने गिन लिए? कहता है हाँ हाँ मैंने गिन लिए, जाओ दे आओ। इस तरह से ये दौर कई बार चलता रहता है। एक बार सेठ जी हालांकि गले में पैसे गिनकर ही रखते थे, लेकिन उसे ये शो करते हैं कि मैंने पैसे नहीं गिने, तुम गिनो। वो गिन के बता देता है, सेठ जी को सही लगता है, बोले जाओ दे आओ। इस तरह ये कार्यक्रम चलता रहता है और एक दिन उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके मन में थोड़ा सा कपट आ जाता है। पैसा देने जाता है तो उसमें से 100 का एक नोट निकाल लेता है और सेठ जी को पता चल जाता है, क्योंकि जहाँ पैसा भिजवाते हैं वहाँ बात होती है। तो वो बोलते हैं कि सेठ जी आज आपके हिसाब में थोड़ी सी गड़बड़ है, आज 100 रुपये का नोट कम था। तो सेठ जी समझ जाते हैं कि पैसा कहीं ना कहीं इसने, जो बंदा है इसी ने कहीं ना कहीं गायब किया है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते। तो उसे भी ये लगता है कि शायद सेठ जी को पता नहीं चला और एक बार चोरी करने से और उसे पता ना चलने से उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि सेठ जी को थोड़ा बहुत से पता नहीं चलता है, आटे में नमक जैसा ही काम है, मैं ये फिर से कर सकता हूँ। और वो जब जब सेठ सेठ जी पैसा भिजवाते तब तब वो उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकालता रहता। एक दिन सेठ जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, देखो मैं तुम्हें कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, पहले तुम ईमानदारी से काम कर रहे थे, विश्वास तुमने मुझ पर बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक कपट की भावना आ गई थी और तुम उसमें से पैसे गायब करने लगे। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। और पहले तो मैं सोच रहा था मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस संसार में, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना, तुम्हारी शख्सियत देख के मुझे लगा था कि मैं ये दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुमको ही अपना वारिस बना लूंगा, लेकिन तुमने बेईमानी की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। महल बनाते बनाते तुम सिर्फ झोपड़ी के ही रह गए हो। उस बंदे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई, अपनी गलती भी मानी और कसम खाई कि सेठ जी मैं ये कभी दोबारा नहीं करूँगा। और मेरे को समझ में आ गया है कि ईमानदारी का रास्ता ही सदैव अच्छा और साफ नीयत वाला रास्ता होता है और उसी से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है और अपना भविष्य सुधार सकता है। बेशक थक जाएं, लेकिन कभी गिरने की कोशिश ना कीजिए, हमेशा उठ के खड़े होइए, आसमान को छूइए, देखिए पूरा संसार आपका होगा। इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छाई भी बुराई भी। जिसको वो ज़्यादा पकड़ के रखेगा वो निखरता चला जाएगा। यही है डार्क टू लाइट और यही है मेरे चैनल का उद्देश्य भी।
आपको एक नई किरण दिखाना, एक रोशनी का उजाला में लेके चलना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट आज जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।